रेडी स्टार्ट। महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सरकार के और मेरे मंत्रालय के कार्यकलाप के संबंध में हुई चर्चा का उत्तर देने के लिए अवसर दिया। महोदय, सबसे पहले तो मैं उन सभी सम्माननीय सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस विषय पर बड़े गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और प्रश्न हमारे सामने रखे। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि शिक्षा के संबंध में शिक्षा के लिए दिए जाने वाले धन के संबंध में मुझे सदन का बहुत सहानुभूतिपूर्ण समर्थन मिला है और सबकी यह राय है कि शिक्षा के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए। इससे मुझे बहुत बल मिला है और मैं समझता हूँ कि देश को भी यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य शिक्षा के लिए धन के आवंटन के बारे में बहुत गंभीर हैं और शिक्षा के लिए राशि बढ़ाने के लिए पुरजोर सिफारिश करते हैं। महोदय, मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे सुझाव दिए हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है और आगे भी विचार करती रहेगी। उपसभापति जी, शिक्षा के बारे में भारत का दृष्टिकोण सदा से बहुत ही उदार और बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे देश में प्राचीन ग्रंथों में शिक्षा के लिए कहा गया है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है, जो मानव को सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करती है, मानसिक बंधनों से मुक्त करती है, सामाजिक जकड़न से मुक्त करती है, उसमें वैचारिक दृष्टि से खुलापन लाती है ताकि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए समर्थ हो सके। महोदय, जैसा कि बहुत से विश्वविद्यालयों का स्मृति चिन्ह है कि हमारे यहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों का ही महत्व है, इसलिए ज्ञान भी हो और विज्ञान भी हो। अतः शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा हमारे देश में है। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने इन 5 वर्षों में किस प्रकार से शिक्षा के लिए निवेश किया है और इसमें कितनी मात्रा में वृद्धि की है। वृद्धि तो उतनी ही होगी जितनी आय देश उत्पन्न करेगा और उसी दृष्टि से हमने शिक्षा के अंदर यह कोशिश की है कि हम निवेश बढ़ाएं, जितना संभव है उतना बढ़ाएं। यदि और आवश्यकता होगी तो उसको हम और बढ़ाएंगे। मैं यह बताना चाहता हूँ कि धन
के अभाव में किसी कार्यक्रम को हम रुकने नहीं देंगे और वे सारे कार्यक्रम बदस्तूर चलते रहेंगे। महोदय, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक प्रगति साक्षरता के मामले में हुई है और आज़ादी के बाद पहली बार 3 करोड़ निरक्षरों की संख्या कम हुई है। मैं राज्य सरकारों को भी इसका श्रेय देना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि अब साक्षरता की दर बढ़ती जाएगी और निरक्षर लोगों की संख्या और कम होगी। इसके लिए हमें 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है और हमें 2 बार लगातार यूनेस्को के पुरस्कार भी मिले हैं। महोदय, हमने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी बहुत काम किए हैं, जिनकी शिक्षा शहरों की अपेक्षा गांवों में ज़्यादा बढ़ी है। इसी तरह से यह संविधान संशोधन विधेयक पहले पास हुआ, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति वर्ष के अंत में मिली। बहुत से माननीय सदस्यों ने सवाल किया कि उस विधेयक का क्या होगा जो इस संशोधन के अनुसार लाया जाएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उस पर काफ़ी हद तक प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमने सरकारों से बात की, हमने विशेषज्ञों से बात की है, उस पर गोष्ठियाँ की हैं, विधि आयोग से बात की और इसके साथ साथ अब अंतिम रूप से विधि विभाग से बातचीत हो रही है। जैसे ही हमें वहां से ये प्रारूप मिल जाएंगे, हम उसे मंत्रिमंडल में ले जाएंगे और फिर से उसे सदन के सामने ले आएंगे। इसके बाद हम आप लोगों के सुझाव भी इस पर आमंत्रित करेंगे। हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को यह सुझाव देंगे कि वे इसका निरीक्षण कर लें। हम चाहेंगे कि इसको पास करने में ज़्यादा देर न लगे और पहले से ही उसके बारे में हमें विचार मिल जाए। महोदय, यहाँ सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कहा गया। हमने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है और मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उसका बहुत स्वागत हुआ है। यह कहा जा रहा है कि उसके लिए धन कहाँ से आएगा। यह भी कहा जा रहा है कि बहुत से काम नहीं हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जितना भी धन है, उसको देखते हुए और जिस तरह से हमने उसका उपयोग किया है, उससे हमने साबित किया है कि हम कम धन से भी अधिक काम करके दिखा सकते हैं। हम यह जानते हैं कि इस देश में शिक्षा और
टेक्नोलॉजी दोनों को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा देश और आगे बढ़े।